एक टीचर की स्ट्रेंथ उसके मेथड्स में छुपी होती है। लेक्चर, प्रोजेक्ट, डिस्कशन, ये सब कुछ कब कहाँ पे यूज करना है, ये सब कौन बता सकता है? टीचर। तो ये सारे जो टीचिंग मेथड्स है, इसके बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाज एकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आई आल्सो होप कि आप सभी की यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी जोरों शोरों से चल रही होगी, क्योंकि एग्जाम की डेट आ चुकी है आपकी और आपको करनी है प्रिपरेशन बहुत ही जोरों शोरों से। और वैसे टॉपिक्स करने हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिससे एग्जाम्स में जरूर से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी चीजों के लिए मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ हमेशा ऐसे टॉपिक्स जो आपके लिए बहुत ही इंपैक्टफुल हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेंगे हमारी क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना एंड साथ ही साथ कमेंट करके बताना कि आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। एंड इसी के साथ मैं आपको सारे क्वेश्चंस भी करा रही हूँ, तो प्लीज आप चैनल पे जरूर बने रहिए। ओके, तो चलिए चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। तो मैं हूँ नेहा शर्मा, यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ कॉमर्स सब्जेक्ट से, और मैं करा रही हूँ आपको यूजीसी नेट की प्रिपरेशन, जिसमें मैं आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा रही हूँ जो कि आपके एग्जाम में जरूर से जरूर पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, एंड इसके बाद मैं आपको ये भी कराऊंगी, जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे वो सब चीज भी करेंगे, ताकि आप जो भी तैयारियां हैं वो आपकी बहुत ही बेहतर हो पाए और आप इसी अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर पाओ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हमारी आज की क्लास होने वाली है वो किस चीज़ की होने वाली है। सो ये है टीचिंग मेथड की क्लास, और जिसमें मैं आपको बताने वाली टीचिंग मेथड्स क्या क्या होते हैं। इससे पहले मैंने आपको मेथड्स एंड स्ट्रेटजी बताई है, बट उसमें मेथड्स के बारे में हमने पूरी जानकारी नहीं ली थी। आज हम मेथड्स के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं और वो कितना इंपॉर्टेंट होते हैं आपके हर एक चीज़ के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं ये जो क्लासेस होने वाली हैं वो बिगनर्स एंड रिपीटर्स सभी के लिए हैं। तो जितने भी यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स हैं उन सभी को ये जो है वीडियो जरूर देखनी चाहिए, ताकि उनको हेल्प मिल सके। तो चलिए चल लेते हैं हम हमारे फर्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि है ओवरव्यू। देखेंगे सबसे पहले हम कि जो भी हमारा जो मेथड होने वाला है उसका ओवरव्यू क्या है। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं दीज आर कॉमन इंपॉर्टेंट मेथड्स। ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो क्या है ये? लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, सेमिनार एंड ट्यूटोरियल। तो इन्हीं पांचों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से बेस पे हैं, क्या क्या अप्रोचेस होते हैं इनके, ये सारी चीजें देखेंगे हम। तो चलिए चल लेते हैं हम सबसे पहला हमारा जो है लेक्चर मेथड की तरफ। तो लेक्चर मेथड क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो टीचर है वो कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, और स्टूडेंट क्या है वो सुन रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, टीचर सेंटर्ड बोल सकते हैं वो इसको, जस्ट बिकॉज यहाँ पर टीचर फोकस्ड रहता है, यानी कि टीचर जो होता है वो एक्टिव होता है, एंड देन स्टूडेंट जो है वो पैसिव होता है। तो इसलिए इसका नाम है टीचर सेंटर्ड मेथड। ठीक है, लेक्चर मेथड क्या होता है? तो टीचर सेंटर्ड है, यानी कि टीचर जो है वो प्रेजेंट करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन किसको? लर्नर्स को। एंड देन ये बेस्ट होता है फॉर लार्ज क्लासेस, थ्योरेटिकल कंटेंट के लिए बेस्ट होता है। यानी कि कोई भी थ्योरेटिकल कंटेंट अगर आप पढ़ा रहे हो तो उसमें आपको मालूम है कि यहाँ पे मुझे कुछ भी प्रैक्टिकली नहीं बताना है, तो सारी चीजें बोलकर बतानी है, समझानी है, तो वो सब चीजें क्या होती है, ये यहाँ पर लेक्चर मेथड जो है इसमें फिट बैठ जाता है। इसके फीचर्स क्या होते हैं कि ये कवर करता है लार्ज सिलेबस को जल्दी से क्विकली सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो जितने भी बड़े सिलेबसेस होते हैं आप देखोगे ज्यादातर लोग लेक्चर के थ्रू बता देते हैं, आपको जल्दी कंप्लीट हो जाता है। इसमें इंटरेक्शन थोड़ा लिमिटेड होता है, वो इसलिए क्योंकि स्टूडेंट का काम है बस सुनना वहां से। ठीक है, हो सकता है किसी ने कुछ ना कुछ क्वेश्चन कर दिया हो, तो उनका इंटरेक्शन इतना ज्यादा नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं हम यहाँ पर कि इसका जो है इंटरेक्शन जो है लिमिटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेनिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स और कॉम्प्लेक्स थ्योरीज। तो कुछ कॉम्प्लेक्स थ्योरीज अगर बतानी हो, या फिर हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में बताना हो कि पिछली बार ये ऐसे क्या हुआ था, या फिर 1947 में क्या हुआ था, ये सारी चीजें अगर आपको हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में बताया जाता है तो कैसे बताया जाता है? आपको लेक्चर मेथड के थ्रू बताया जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको लेक्चर मेथड क्या है? अब नेक्स्ट चलेंगे हम, जो कि है डिस्कशन मेथड हमारा। तो ये क्या है? डिस्कशन मेथड जो होता है वो लर्नर सेंटर्ड होता है, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिस्कशन में क्या हो गया, यहाँ पर लर्नर्स जो है वो क्या करते हैं, वो सेंटर्ड है, यानी कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो चीज़ों को समझ रहे हैं, तभी वो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट, शेयर आइडियाज, तो वो क्या कर रहे हैं? डिस्कशन के थ्रू अपने आइडियाज शेयर कर रहे हैं। और यहाँ पर जो टीचर है उसका मॉडरेट रोल होता है, यानी कि ठीक है वो मॉडरेट रोल में होता है, मतलब कि उनका रोल इंपॉर्टेंट भी होता है, और किसी किसी मामले में स्टूडेंट जो है वो सेंटर्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लर्नर सेंटर्ड ही है ये, बट अगर टीचर से हेल्प चाहिए आइडियाज के थ्रू तो यहाँ पर टीचर गाइड कर सकते हैं। दिस इज बेस्ट फॉर डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्लैरिफाइंग
डाउट्स, ठीक है। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है एंड डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे फीचर्स जो होते हैं इसके वो इंकरेज करते हैं डायलॉग्स के थ्रू, और देन रिफ्लेक्शन आता है एंड देन डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है इसके अंदर, ठीक है। तो डिस्कशन मेथड जो होता है वो क्या करता है, डायलॉग को इंकरेज करता है, रिफ्लेक्शंस देता है, यानी कि आपने जो भी आइडियाज वगैरह दिए हैं उससे क्या चीजें निकल कर के आएंगी सामने, वो सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। और यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो ज्यादा डीपर होती है, जितना ही ज्यादा आप डिस्कस करते जाओगे उतना ही आप अंदर घुसते जाते हो, ठीक है। सो एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, डिस्कसिंग प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में अगर आप बात कर रहे हो तो आपको मालूम है कि उसके प्रॉस क्या होते हैं, उसके कॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन हमने किस तरीके से किया है, क्या क्या चीजें उसमें शामिल हुई हैं, ये सारी चीजें हमने अगर जाना तो किस तरीके से जैसे जैसे डिस्कस करते गए कि यहाँ पर सारी कंट्रीज ने अपने अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना शुरू कर दिया, और तो ये सारी चीजें क्या धीरे धीरे करके हमने उसके प्रॉज एंड कॉन्स सबको जानना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये क्या होता है, डिस्कशन मेथड होता है ये। नेक्स्ट आएंगे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो हमने डेमो दिया, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट को सिखा रहे हैं, समझा के दिखा करके, ठीक है। जैसे कि अगर आप किसी साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बहुत ही यूजफुल होता है। तो इट्स शोइंग हाउ टू डू समथिंग प्रैक्टिकली, तो ये बताता है कि क्या हमें कैसे करना है प्रैक्टिकली किसी भी चीज को। तो दिस इज बेस्ट फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड स्किल सब्जेक्ट। तो जैसे कि देखो, अगर अपने स्किल्स में अगर आप मान के चलो टाइपिंग कर रहे हो तो आपको मालूम होगा, स्टार्टिंग में आपको किसी ने बताया होगा या फिर आपने खुद ही सीखा होगा अगर, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको मालूम होता है कि हमें किस तरीके से करनी है, तो डेमो आपको कोई करके दिखाता है, ठीक है। तो वो डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो आपके लिए बहुत ही हेल्प करता है इन सब चीज़ों की तरफ से जाने के लिए। अगर आप मशीनरी चलाना चाहते हो तो क्या करते हो, बोलते हो यार मुझे नहीं चलाना आता, तो कोई आपको करके दिखाता है, डेमो करके दिखाता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इसका फीचर क्या होता है, विजुअल हेल्प्स इन लर्निंग प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके वो विजुअली आप चीजें सीख रहे हो, ठीक है, और ये जो है आपका लर्निंग प्रोसीजर्स में हेल्प करता है और उनके टेक्निक्स को समझने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल कंडक्टिंग अ केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट इन क्लास। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप केमिस्ट्री में अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उसके लिए क्या करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जा रहा है एंड देन उसी के थ्रू आप कर रहे हो। आपने विजुअली देखा है, ये भी नहीं कि सिर्फ सुन लिया है कि स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे ऐसे करना वहाँ पे ऐसे करना। विजुअली आप चीजों को देख रहे हो, समझ रहे हो उसके प्रोसीजर्स क्या क्या है, उसकी टेक्निक्स क्या क्या लगती है, एंड देन आपने केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स जो है वो कंप्लीटली सक्सेसफुल कर लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, सेमिनार क्या होता है। देखो सेमिनार में क्या है, ये फॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है ऑन टॉपिक्स, ठीक है, जिसको डिस्कशन के थ्रू क्या करते हैं हम फॉलो करते हैं। जैसे कि इसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जैसे कि वन या मोर प्रेजेंटेटर्स होते हैं यहाँ पर जो प्रेजेंट करते हैं, और ऑडियंसेस होती हैं ज्यादा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ ऑडियंसेस हैं, और वो सभी जब क्या कर रहे हैं, किसी भी एक टॉपिक के ऊपर फॉर्मल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सेमिनार। तो इसमें क्या होता है, डीप एक्सप्लोरेशन होता है टॉपिक का, डेवलप करते हैं हम प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिटेड पर्सन्स होते हैं, ज्यादा लोग नहीं होते, पर यहाँ पे क्या होता है कि उसी में अगर कोई टॉपिक है उसके थ्रू आपने किसी चीज को सॉल्व करने के बारे में बात किया, जैसे कि अगर आप बोल सकते हो अभी आप चला रहे हो ना, आप देखोगे सस्टेनेबिलिटी को लेकर के बहुत सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट को लेकर के बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो क्या करते हैं, आप एक सेमिनार अटेंड करते हो, सेमिनार में देखते हो, आप वहाँ पे जाते हो, कुछ टॉपिक चल रहा है ऐसे कि हम कैसे ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट कर सकते हैं, या फिर अगर मान के चलो कोई टॉपिक ही है ऐसा कि हम कैसे इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, तो उसमें क्या एक टॉपिक है, प्रेजेंट कर रहा है कोई, उसमें कुछ लोग मिलकर के प्रेजेंट कर रहे हैं, एंड देन आप ऑडियंस आप उसको देख पा रहे हो, ठीक है, और समझ रहे हो कि क्या क्या चीजें करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलपमेंट करने का मौका मिलता है, यहाँ पर डीप एक्सप्लोर कर पाते हो टॉपिक्स के थ्रू। एंड देन एग्जांपल में सेमिनार ऑन रीसेंट ट्रेंड्स इन एआई। अब देखो एआई चल रहा है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखोगे आपके उस पर सेमिनार चल रहे हैं कि रिसेंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तो इस तरीके से आपको मालूम है कि अभी तक हमने बहुत सारी चीजें कर ली, ठीक है। होपफुली आपको जो भी अभी तक हमने जो करी है टीचिंग मेथड्स का वो सब समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ देख लेते हैं ट्यूटोरियल क्या होता है। ट्यूटोरियल होता है वो स्मॉल ग्रुप होता है और वन ऑन वन गाइडेंस होता है, ठीक है। अब देखो ना ट्यूटोरियल पे ये देखा वो देखा, वहाँ पे क्या कर रहे हो, स्मॉल ग्रुप है, यहाँ पे वन बाय वन क्या कर रहे हैं, हम गाइड कर रहे हैं किसी चीज को, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ट्यूटोरियल। तो ये क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, क्लैरिफाइंग करते हैं डाउट्स को, एंड देन पर्सनलाइज लर्निंग करते हैं, ये फोकस्ड होते हैं इन सब चीजों पे, ठीक है, कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, डाउट को कैसे क्लियर करना है, एंड लर्निंग पे कैसे ध्यान देना है। फीचर्स के क्या क्या होते हैं कि टीचर जो होता है वो गाइड करता है हर एक लर्नर को। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हर एक लर्नर का सीखने का स्टाइल अपना अलग होता है, तो उनका जब सीखने का स्टाइल अलग अलग है तो टीचर को भी गाइड करना पड़ता है अलग अलग तरीके से, अलग अलग सोच करके, तो उसी हम ट्यूटोरियल कहते हैं। ये हाईली इंटरेक्टिव होता है, बिकॉज अगर आप देखोगे कि टीचर जो है वो 4 स्टूडेंट को बिठा करके यहाँ पर उनको बता रहा है कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अब देखो हर एक स्टूडेंट यहाँ पे एक्टिव है, वाई, बिकॉज उनको मालूम है कि जो भी कुछ वो पूछेंगे सर से, वो सर उनको बताएंगे, टीचर उनको बताएंगे, ठीक है। और
जो भी कंफ्यूजन है वो सब दूर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हाईली इंटरेक्शन है, बिकॉज टीचर को और कहीं नहीं देखना है, इन्हीं चारों पे ध्यान देना है, राइट। तो इस तरीके से क्या है कि उन्होंने एक को बुलाया, उससे पूछा क्या प्रॉब्लम है, बताओ ये इसको सॉल्व करके दिखाओ। स्टूडेंट नहीं समझ पा रहा उसको समझा रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, 1-to-1 गाइडेंस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम्स इन स्मॉल ग्रुप्स, जैसे मैंने बताया कि एक छोटा सा ग्रुप बनाया है 4 लोगों का और उनको आपको वो समझा रहे हैं अच्छे तरीके से, तो ये क्या है, ट्यूटोरियल के रूप में आता है, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ लेते हैं हम कंपैरिजन टेबल, देख लेते हैं कि हमने जो चीजें भी करी हैं उसको कंपैरिजन टेबल क्या कहता है। सो अभी आपको समझ में आएगा कि क्या क्या आपने सीखा है। तो हमने देखा कि लेक्चर के बारे में, तो लेक्चर क्या होती है, इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करना होता है, ये लार्ज स्केल में काम करता है और इसमें इंटरेक्शन लेवल क्या होता है, लो होता है, एकदम लो होता है, ठीक है। डिस्कशन क्या होता है, इसमें आइडियाज को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। और इसमें जो क्लास साइज होती है वो मीडियम होती है, ना ज्यादा बड़ी ना ज्यादा छोटी, और इसमें क्या होता है, इंटरेक्शन लेवल थोड़ा हाई होता है, ओके। डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है कि हमने यहाँ पर प्रोसीजर्स को शो किया है और इसमें क्लास साइज होती है जो मीडियम होती है, ये भी नहीं कि बहुत भरा हुआ है खचाखच, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मीडियम क्लासेस है और इसका जो इंटरेक्शन लेवल हुआ वो भी मीडियम है। क्यों, क्योंकि एक टीचर यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपने टेबल पर उन्होंने कुछ लैब की सारी चीजें रखी हुई हैं, यहाँ पर स्टूडेंट ऐसे ऐसे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है, मान के चलो इतनी बड़ी क्लासरूम है, ठीक है, और इतने सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब टीचर ने यहाँ पर कंप्लीटली करके दिखाया और सारे स्टूडेंट के पास एक एक दिया हुआ है और वो सभी उस चीज को कंप्लीट करने में लगे हुए हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि उनका जो है क्लास साइज तो मीडियम है और उनका जो इंटरेक्शन लेवल है वो भी मीडियम होता है, हाई नहीं होता, ठीक है। सेमिनार में क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन कर देते हैं हम, क्वेश्चन एंड आंसर क्वेरीज जो भी होती है वो सब करते हैं। एंड देन इसका क्लास साइज होता है जो मीडियम होता है, बड़ी नहीं होती ज्यादा, और इसमें जो है इंटरेक्शन लेवल जो होता है मीडियम से लेकर के हाई के बीच में होता है, यानी कि जिनको कोई डाउट होता है वो क्वेश्चन आंसर करते हैं। ट्यूटोरियल क्या होता है, पर्सनल गाइडेंस होता है, ठीक है, 1 by 1 कर रहे हैं तो पर्सनल गाइडेंस हो गया यहाँ पे। और इसमें जो क्लासेस होती है बहुत ही छोटी होती है और इसमें जो इंटरेक्शन लेवल होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं छोटे से ग्रुप के साथ, तो वो कैसे हम यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं। आपको समझ में आ गया होगा इन कंपैरिजन टेबल को देख करके कि किस तरीके से जो मेथड्स हैं वो यूजफुल होते हैं आपकी टीचिंग के लिए। अब आगे बढ़ लेंगे हम कुछ सैंपल क्वेश्चंस की तरफ और देखेंगे कि हमारा जो सैंपल क्वेश्चन है वो कैसे हेल्प करेगा हमारे आगे के लिए। एंड सैंपल क्वेश्चन इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको बाद में जब भी मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगी, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, तो वो सारी चीजें आप इजीली कर पाओगे, अच्छी तरीके से कर पाओगे। क्यों, क्योंकि तब तक आपको कुछ क्वेश्चंस के सैंपल मिल चुके हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, विच मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर लार्ज क्लासेस, तो सबसे ज्यादा जो है लार्ज क्लासेस के लिए क्या सुटेबल होता है, कौन सा मेथड, ट्यूटोरियल या फिर लेक्चर। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो जैसे कि मैंने आपको अभी अभी समझाया है कि यहाँ पर आंसर आपका क्या हो सकता है, तो चलो देख लो। इसका आंसर लेक्चर हो सकता है, जस्ट बिकॉज ट्यूटोरियल जो है 1 by 1 का स्टेप था, यानी कि 1 by 1 हम चीजों को समझ रहे हैं। और लेक्चर जो है मैंने आपको बताया था कि लार्ज क्लासेस में सुटेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये होता है लार्ज क्लासेस के लिए होता है, ठीक है। 1 by 1 में हो रहे हैं, हम ट्यूटोरियल के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसका आंसर क्या है, बी। होपफुली आपको समझ में आया। अब आगे बढ़ लेंगे हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मेथड इन्वॉल्विंग स्मॉल ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल गाइडेंस। तो वैसा मेथड बताओ जो कि यहाँ पर स्मॉल ग्रुप को इन्वॉल्व कर रहा है इंडिविजुअल गाइडेंस के थ्रू। तो क्या है वहां पे, देखो, सेमिनार है या फिर ट्यूटोरियल है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर क्या है इसका आंसर, ठीक है, सेमिनार होगा या फिर ट्यूटोरियल होगा। ओके, चलो इसका आंसर कमेंट में करके बताना आप मुझे, ताकि समझ में आ पाए मुझे कि आप सभी ने इस जितनी भी क्लास है वो अच्छी तरीके से देखी होगी, और अच्छी तरीके से देखी है तभी आप इसका आंसर कर पाओगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं, हम हमारे की पॉइंट की तरफ बढ़ लेंगे और इसका आंसर आप जरूर करके बताना, तभी मैं समझ पाऊंगी कि आप सभी ने अच्छे से क्लासेस किया रही हैं। आप देखो, की पॉइंट में क्या है, लेक्चर हमने देखा कि थ्योरी के लिए बेस्ट होता है, लार्ज क्लासेस के लिए बेस्ट होता है, डिस्कशन जो होता है एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, डेमोन्स्ट्रेशन में हमने देखा कि विजुअली हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को करके देखते हैं, ठीक है, डेमो करके देख रहे हैं। सेमिनार में हमने देखा कि कुछ प्रेजेंटेशन हो रही है और डिस्कशन हो रहा है। और ट्यूटोरियल में हमने देखा कि स्मॉल ग्रुप पे बात कर रहे हैं और पर्सनलाइज्ड लर्निंग है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देख लिया यहाँ पे कि हमने जो है डिस्कशन, लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, सेमिनार एंड ट्यूटोरियल, यानी कि इन 5 मेथड्स को कितने अच्छे तरीके से किया है। और ये इसलिए कराया है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, होपफुली आपको जो आज की क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको जो भी अपडेटेड नोटिफिकेशन है वो इजीली मिल पाए। एंड दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ और भी नई जानकारी के साथ, जिसको करने के बाद आप यूजीसी नेट जरूर क्वालिफाई कर पाओगे। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। बाय बाय।